एहेजकेल अध्याय 44। अध्याय 44 में जो भविष्यवाणी है वो प्रायः गलत समझी जाती है। मैं भी उसे सदैव गलत ही समझता हूं। मैं हर बार उसे पढ़ता हूं तो उसका अर्थ बदल जाता है और मेरी विचारधारा ही बदल जाती है। एहेजकेल अध्याय 44 पद 1। फिर वो मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वो बंद था। आज आप यरूशलेम जाएंगे तो पाएंगे कि यरूशलेम की दीवार का पूर्वी द्वार चुनाई करके बंद कर दिया गया है। वे आपको बताएंगे कि ये एहेजकेल 44 की पूर्ति है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक कि उनका राजकुमार नहीं आएगा। ये उसी के प्रवेश के लिए है। भविष्यवाणी को आगे पढ़ने पर हमें पता चलेगा कि ये राजकुमार मसीहा नहीं है, क्योंकि उसके पुत्र है और वो उन्हें उत्तराधिकार सौंपेगा। उसका यहां 13 बार उल्लेख है। ये द्वार केवल उसके मंदिर में आने जाने के लिए होगा। ये द्वार स्वर्ण द्वार भी नहीं है। किसी ने भी कभी उसके बंद किए जाने की गलत व्याख्या कर दी थी कि उन्होंने मसीह का प्रवेश निषेध करने हेतु उस द्वार को बंद कर दिया था। परंतु मैं जब इस भविष्यवाणी को सावधानी से पढ़ता हूं तो पाता हूं कि ये द्वार नए मंदिर के पवित्र स्थान में खुलता है। अतः ये वो पूर्वी द्वार नहीं है जिसे उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। उनकी इस समझ से मैं बड़ा निराश होता हूं, क्योंकि मैं तो ये बताना चाहता था कि ये द्वार मसीह के फिर से आने पर ही खुलेगा। अन्य स्थानों पर दाऊद को और मसीहा को राजकुमार कहा गया है, परंतु अध्याय 44 का राजकुमार कोई और है जो अपने पुत्रों को उत्तराधिकार देगा और अपने सेवक उनमें बांटेगा। अतः वो यीशु नहीं हो सकता। देखिए यहां क्या लिखा है। फिर वो मुझे पवित्र स्थान के इस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्व मुखी है, और वो बंद था। एहेजकेल अध्याय 44 पद 2। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण ये बंद रहे। परमेश्वर की महिमा पूर्वी द्वार से आती है, अतः इसे बंद ही रखना है। एहेजकेल अध्याय 44 पद 3 और 4। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वो फाटक के ओसरे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। फिर वो उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। इस उत्तरी द्वार पर आकर एहेजकेल ने देखा कि वहां यहोवा का तेज भरा था, जैसे वो सुलेमान के मंदिर में होता था। एहेजकेल मुंह के बल गिर पड़ता है। एहेजकेल अध्याय 44 पद 5। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूं, वो सब अपने कानों से सुन, और भवन के पैठाव और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। प्रभु उसे कहता है कि वो ध्यान से देखे और सुने और दिमाग में बैठा ले। एहेजकेल अध्याय 44 पद 6 और 7।
और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। प्रेरित पौलुस ने मन के खतने की बात की थी। लोग किसी प्रथा का पालन करते हैं तो वे अंततः उसका अर्थ भूलकर प्रथा तक ही सीमित रह जाते हैं। इस प्रकार वो प्रथा अर्थहीन हो जाती है। खतना का वास्तविक अर्थ था शरीर की अभिलाषाओं को अलग कर देना और आत्मा के पीछे हो लेना। ये मनुष्य का अपना कर्म था, ना कि किसी प्रथा का वरदान। अधिकांश खतना वाले लोग शरीर की अभिलाषाओं में मगन थे, जिसके कारण खतना की प्रथा अर्थहीन हो गई थी। इसी प्रकार बपतिस्मा हमारे पुराने मनुष्यत्व की क्रूस पर मृत्यु तथा मसीही जीवन का जन्म है। पुराने जीवन को पानी में डुबाकर मार दिया गया और अब ये जीवन आत्मा में एक नया जीवन है। अब यदि कोई बपतिस्मा पाकर शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त रहे तो बपतिस्मा किसी काम का नहीं, और आप कितनी बार बपतिस्मा ले ले, मैं प्रभावित नहीं होता जब तक कि आपके जीवन में इसका अर्थ ना हो। किसी प्रथा का अनुभव मात्र महत्व नहीं रखता है। प्रेरित पौलुस रोम की कलीसिया से कहता है कि खतना किसी काम का नहीं है, क्योंकि वे शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त थे। सच्चा खतना तो मन का होता है, देह का नहीं, और परमेश्वर मन ही को देखता है, देह को नहीं या बाहरी कामों को नहीं। कलीसिया में ऐसी कई प्रथाएं हैं। जीवन की सच्चाई से अलग ये प्रथाएं कूड़ा है। इसी प्रकार लोग कहते हैं वे प्रभु भोज में सहभागी होते हैं, तो क्या वे बपतिस्मा पाए हुए हैं? तो क्या इस कारण मेरा नया जन्म हो गया है? परंतु आपके जीवन में क्या उसमें निहित सच्चाई वास करती है? परमेश्वर यहां कहता है कि उसके मंदिर में मन के खतना रहित आए थे, परंतु नए मंदिर में उस प्रत्येक वस्तु का प्रवेश निषेध होगा जो इसे अशुद्ध करे। अब देखिए, पद 17 में मेरे लिए बड़ी ही रोचक बात निहित है। एहेजकेल अध्याय 44 पद 17। और जब वे याजक भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब कुछ ऊन के वस्त्र ना पहने। जब याजक भीतरी आंगन में परमेश्वर को चढ़ावा चढ़ाने आए तो केवल सन के वस्त्र पहने, ऊन कभी ना पहने। एहेजकेल अध्याय 44 पद 18। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की झांगियां बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी सेवा टहल के समय किसी को पसीना आए, क्योंकि पसीना आने का अर्थ है कि आप में प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा के अभाव में पसीना बहाकर काम किया जाता है। यीशु ने कहा, मत्ती अध्याय 11 पद 30, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो अपनी सेवा और दान के विषय परमेश्वर से शिकायत करे।
यही कारण है कि नया नियम कहता है, सोच समझकर दो, परंतु सहर्ष दो, क्योंकि परमेश्वर सहर्ष दान दाता से प्रेम करता है। वो आपका कुड़कुड़ाना और कष्ट प्रदर्शन सुनना और देखना नहीं चाहता है। परमेश्वर पसीने की सेवा नहीं चाहता है। शिकायत करने से उत्तम तो ये होगा कि ना आपके पास हो, ना आप परमेश्वर को दे, क्योंकि दान देकर कुड़कुड़ाना परमेश्वर का अपमान है। हम लोगों से लेते नहीं, उनका दिया स्वीकार करते हैं। दान आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। आपका मन जिस दान से हर्षित हो वही दीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसी प्रकार परमेश्वर सेवा भी ऐसी नहीं चाहता जिससे आपका पसीना निकले और आप आहें भरे। अतः उन्हें सन का कपड़ा पहनना है, ऊन का नहीं, और जब वे बाहर लोगों के मध्य आते हैं तब वे उन वस्त्रों को पवित्र स्थान में उतार कर आए। एहेजकेल अध्याय 44 पद 20 और 21। और ना तो वे सिर मुंडाएं और ना बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाएं। और भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु ना पिए। अब देखिए कि परमेश्वर किसी झूठी उत्तेजना के द्वारा भी सेवा नहीं चाहता है। आपने देखा है कि जब मरुस्थल में मिलाप का तंबू लगाया गया था, तब परमेश्वर की आग आकर कोयले पर रखे बलिदान को जला देती थी। परमेश्वर की आग का आना बड़ा ही विचित्र समय होता था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मिलाप के तंबू पर ठहरती थी। लोग ये देख मुंह के बल गिर पड़ते थे। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के मध्य प्रकट होता था। एक दिन हारून के पुत्रों ने धूप दान लिए और परमेश्वर को धूप चढ़ाने के लिए उनमें आग जलाई। जब वे धूप चढ़ा रहे थे, तब परमेश्वर की आग ने आकर उन्हें भस्म कर दिया, क्योंकि जो आग उनके धूप दान में थी, वो परमेश्वर की आग नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वो हारून से कहे कि जब भी वो या उसके पुत्र परमेश्वर को चढ़ावा दे या सेवा करें, वे दाख मधु के प्रभाव में ना हो। परमेश्वर चाहता है कि जब उसकी सेवा में कोई आए तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल साफ हो, क्योंकि उन्हें जानना है कि वे क्या कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है, परंतु मैं लोगों को झूठा प्रोत्साहन देने का दोषी हूं। मैं बच्चों को प्रलोभन दिया करता था कि यदि वे और बच्चों को संडे स्कूल में लाएंगे तो मैं उन्हें साइकिल इनाम दूंगा। जो सबसे अधिक बच्चे लाएंगे उसे मैं डिज्नीलैंड ले जाऊंगा। ये सब झूठी प्रेरणा थी। परमेश्वर केवल एक ही प्रेरणा चाहता है, और वो है प्रेम से भरा मन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी उपस्थिति मात्र दिखाने के लिए आराधना में उपस्थित हो या किसी कार्यक्रम में। वो केवल यही चाहता है कि आप उसे प्रेम करें और प्रेम के कारण उसकी सेवा करें। पौलुस ने कहा, मसीह का प्रेम मुझे बाध्य करता है। हमारी प्रेरणा केवल मन के प्रेम से उत्पन्न हो। परमेश्वर नकली प्रेरणा नहीं चाहता है। वो आपकी सेवा प्रेम भाव से चाहता है। इसी कारण हम कोई प्रतियोगिता नहीं रखते, ना ही किसी को प्रोत्साहन देते हैं कि वो सेवकाई में आए। अनेक लोग हमारी आराधनाओं में आते हैं और पूछते हैं कि हम संडे स्कूल टीचर कैसे बने। हम कई दिनों से यहां आ रहे हैं। हम उनसे कहते हैं, आपने देख लिया, हम किसी से ना तो कहते हैं, ना ही किसी के हाथ में किताब रखकर कहते हैं कि आप संडे स्कूल पढ़ाइए।
आपको यदि सेवा करनी है तो यहां अनेक अवसर है, परंतु यहां आपको कोई बाध्य नहीं करेगा। ये काम परमेश्वर आपके मन में करेगा और आप प्रेम से भरकर उसकी सेवा करेंगे। हम किसी को कहकर बाध्य नहीं करते। मैं किसी कलीसिया में एक सप्ताह सेवकाई हेतु था। वहां के पास्टर ने मुझे बड़ी ही मन भावनी बात कही। हमने अपने सब कार्यक्रमों को स्वाभाविक मौत मरने दिया। हमने सब नकली बातों को हटा दिया। आज हमारे पास वे कार्यक्रम ही है जो अपने आप चल पाए हैं। हम किसी भी काम को झूठा सहयोग नहीं दे रहे हैं। हम वर्षों से यही नीति अपनाए हुए हैं। मैंने मन में सोचा वे लोग बुद्धिमान हैं। हम अपनी कलीसिया में भी यही करते हैं। परमेश्वर जिस कार्यक्रम को चाहेगा वो स्वयं उसे चलाएगा। यदि परमेश्वर नहीं चाहे तो मैं क्यों कर उसे झूठा प्रोत्साहन दूं? याजक जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करें तो शराब पिए हुए ना हो, और उनकी पत्नियां। एहेजकेल अध्याय 44 पद 22 और 23। वे विधवा व छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले, केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी व किसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। यही चर्चा हम कर रहे थे कि हमारे लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र और अपवित्र में फर्क जानें। ये याजकों का काम है। उन्हें लोगों को सिखाना था कि वे इन बातों को समझें। एहेजकेल अध्याय 44 पद 24। और जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियम के अनुसार न्याय करें। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियां पालन करें और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। यहां वो प्रभु के राज्य में याजकों के लिए बनाए नियमों का उल्लेख करता है। एहेजकेल अध्याय 44 पद 28। और उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूं। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूं। वैसे ही जैसे यहोशू के समय याजक थे।